चलिए चलते हैं कहानी की दुनिया में। एक दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक थ्रिलर, सस्पेंस और जादुई तत्वों से भरपूर कहानी का नाम है सिया और दिया की इडली सांभर की दुकान। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आओ चले पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज की कहानी दो जुड़वा बहनों की है। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक छोटी सी झोपड़ी में सिया और दिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। दोनों जुड़वा थी, सूरज से एक जैसी, लेकिन स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क। सिया शांत, समझदार और भावुक थी, जबकि दिया तेज, हिम्मती और ज़िद्दी। उनके पिता रामस्वरूप जी एक प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे और माँ घरों में बर्तन मांजती थी। गरीबी उनकी रगों में बसी थी, लेकिन सपनों की ऊंचाई आकाश जितनी थी। पिता की अचानक मौत से टूट गई उनकी उम्मीदें। एक रात जब शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी, रामस्वरूप जी की ड्यूटी से लौटते वक्त सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। ये खबर उनके परिवार पर बिजली बनकर गिरी। कमला देवी ने कांपते हाथों से बेटियों को सीने से लगाकर कहा, अब हमें खुद को साबित करना होगा। उस समय सिया और दिया की उम्र सिर्फ 17 साल थी। तो संघर्ष की शुरुआत हुई। पिता की मौत के बाद घर चलाना मुश्किल हो गया। स्कूल छोड़कर दोनों बहनों ने छोटे छोटे काम करना शुरू किया। सिया ने एक लाइब्रेरी में सहायक की नौकरी कर ली और दिया ने एक होटल में काम लिया, जहां वो किचन में मदद करती थी। होटल में काम करते हुए दिया ने साउथ इंडियन खाना बनाना सीखा। उसे इडली सांभर, डोसा बनाना इतना अच्छा लग गया कि वो हर दिन नई रेसिपी सीखने लगी। एक दिन दिया ने सिया से कहा, दीदी क्यों ना हम खुद की भी एक इडली सांभर की छोटी सी दुकान शुरू करें। माँ के पुराने बर्तन, एक उधार का गैस सिलेंडर और 2000 रुपये की बचत से दोनों बहनों ने पास की सड़क पर एक ठेला लगा दिया और उस पर लिखा, सिया दिया इडली कॉर्नर। शुरू में कोई भी नहीं आया, लेकिन जब लोगों को उनका स्वाद चखा, इडली का लोगों ने स्वाद लिया, तो धीरे धीरे लाइन लग गई। उनकी इडली में माँ का प्यार और पिता का सपना छुपा था। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया, झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, सफ़ेद बाल और एक लकड़ी की छड़ी। उसने सिर्फ एक प्लेट इडली मांगी और जाते जाते बोला, तुम्हारा हौसला एक दिन चमत्कार करेगा। अगले दिन जब वे दुकान खोलने गए तो उन्होंने देखा कि उनका ठेला चमक रहा है। पहले उन्होंने सोचा कि आंखों का धोखा है, लेकिन हर चीज़, बर्तन, बैनर साफ और नया लग रहा था। क्या ये उसी बुजुर्ग की बात का असर था? उस दिन के बाद से उनका ठेला इतना प्रसिद्ध हो गया कि मीडिया में भी खबरें छपने लगी। एक महीने में ही पास के मॉल से ऑफ़र आया, रेस्टोरेंट खोलो। सिया को डर था, लेकिन दिया ने हिम्मत दी और कहा, दीदी अब वक्त है उड़ने का। माँ की दुआ, पिता की याद और बहनों की मेहनत ने सिया दिया साउथ डिलाइट को जन्म दिया, एक छोटा लेकिन सुंदर सा रेस्टोरेंट। आगे क्या हुआ कहानी में, कैसे उनकी कहानी आगे बढ़ी, जानते हैं आगे। एक दिन रेस्टोरेंट में खाने में एक ग्राहक को उल्टी हुई। मीडिया में खबर चल गई कि सिया और दिया के रेस्टोरेंट में खाना खाने पर ही हालत बिगड़ी। रेस्टोरेंट पर ताला लग गया। FIR भी दर्ज हो गई। पुलिस ने दोनों बहनों को थाने में बुलाया। सिया रो पड़ी। उसने कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया है। दिया को शक था कि यह किसी प्रतिस्पर्धी की चाल है। तो कैसे क्या हुआ था, सस्पेंस का खुलासा कैसे हुआ, जानते हैं। दिया ने पुराने होटल के एक दोस्त से पता लगाया कि पास के ही एक बड़े रेस्टोरेंट मालिक ने साजिश रची थी। उन्होंने ग्राहक को पैसे देकर नाटक करवाया था। दिया ने सबूत इकट्ठे किए, CCTV फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और गवाह। वो सारा सबूत लेकर मीडिया के पास गई। अगले दिन फिर से खबर आई, सिया दिया निर्दोष, साजिश करने वाला रेस्तरां का मालिक गिरफ्तार। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी उन्हें सपोर्ट किया और रेस्तरां उनका फिर से खुल गया। उनकी मेहनत और सच्चाई फिर से उनका काम शुरू हो गया। जादू की फिर से दस्तक। एक दिन फिर से वही बूढ़ा व्यक्ति फिर से सामने आया, अब और भी चमकता हुआ। उसने कहा, तुमने सच्चाई के रास्ते पर चलकर खुद को साबित किया है। अब ये लो विश्वास का दीपक। जैसे ही दिया ने दीपक हाथ में लिया, एक रोशनी सी फैली और वो सुनने लगी अपने पिता की आवाज़, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। दीपक अब रेस्टोरेंट में पूजा स्थान में रख दिया गया और कहते हैं, जो भी दिल से वहाँ दुआ मांगता है उसका सपना ज़रूर पूरा होता है। आज सिया और दिया का साउथ डिलाइट देश भर में 25 शाखाएँ हैं। सिया फाइनेंस संभालती है और दिया खाना और स्टाफ ट्रेनिंग। वे युवाओं को भी फ्री में ट्रेनिंग देते हैं और हर गरीब लड़की जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, हम उसके साथ हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर आप कहानी सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जानते हैं कहानी का संदेश क्या है।
मेहनत और ईमानदारी कभी हारती नहीं। मुश्किलें आएंगी पर उनसे भागो मत, लड़ो। सच्चे सपने, सच्चे इरादे और सच्चे रिश्ते, यही जीवन की असली पूंजी है। विश्वास और दुआ की ताकत से बड़ा कोई जादू नहीं। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और साथ ही साथ बेल आइकन में ऑल पर टिक कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद आप सभी का।